उसको अलग अलग दो पॉइंट्स के तौर पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ एक ही पॉइंट लिख सकते हैं। सो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कैपिटल ए। ये कितना हो जाएगा, बी। ये मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं। अब कनेक्टिंग कौन कौन है, ए और सी कनेक्ट है, यानी मैं लिख सकता हूं क्या, वी ए इज इक्वल टू वी बी। और क्या लिख सकता हूं, नहीं, वी ए इक्वल टू वी बी कैसे लिख सकते हैं, वी ए इक्वल टू वी सी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए और सी कनेक्ट है, और कौन कनेक्ट है, बी और ई कनेक्ट है, मतलब क्या लिख सकता हूं, वी बी इज इक्वल टू वी ई। और क्या लिख सकता हूं, वी डी इज इक्वल टू वी एफ। एक्चुअली ये थोड़ा नोमेनक्लेचर गलत हुआ, इसको एफ नाम नहीं देते हैं क्योंकि ये पॉइंट बी है ना, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं एफ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन सकती थी, दो नाम हो जाएंगे, बी डबल आ जाएगा तो कौन सा बी क्या है समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैंने नाम दिया बी, इसको मैंने नाम दिया एफ। अब और थोड़े से चेंजेस करते हैं, ये वीई और वी बी बराबर नहीं है, बल्कि कौन बराबर है, वीई और वी एफ बराबर है। ये वी एफ और वीई बराबर है, और वी डी और वी बी बराबर है। सही हो गया सब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि जो दो पॉइंट एक जैसे हैं, जैसे ए हमने पहले बना दिया, अब ये ए हमारे सामने है, ए और एफ के बीच में एक 1 ओहम का रेजिस्टर है, ये बना दिया मैंने 1 ओहम का रेजिस्टर। ये पॉइंट कौन सा मिल गया, एफ मिल गया, बराबर है। ये ए हो गया और ये एफ हो गया। जो ए है वही तो पॉइंट सी भी है, क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। जो एफ है वही तो पॉइंट ई भी है, ठीक है। ये एक रेजिस्टर का काम हमारा हो गया। अब एफ और सी के बीच में एक रेजिस्टर, ये एफ है और ये सी है, इसके बीच में एक और रेजिस्टर लगा दो। तो ये मैंने एक और रेजिस्टर लगा दिया, ये 1 ओहम का, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या है, सी और डी के बीच में, ये सी है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है, कौन है वो, डी है, बराबर। ये सी और डी के बीच में 1 ओहम का रेजिस्टर, और एक्चुअल में देखा जाए तो जो पॉइंट डी है वही तो पॉइंट बी भी है, बराबर। अच्छा, अब क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये नाम थोड़े से आगे जाने चाहिए। सो यहाँ एक 1 ओहम का रेजिस्टर, यहाँ एक 1 ओहम का रेजिस्टर, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी रेजिस्टर हो गया ना। अब कौन है, डी और ई के बीच में, डी कहाँ है, यहाँ, और ये कौन है, ये कौन है, ए से कहाँ गए, एफ पे गए ना, तो ये एफ भी है और ई भी है। अब ध्यान देते हैं ये रजिस्टर के बारे में, ये किसके किसके बीच में है, डी और ई के बीच में, ये है डी और ये है ई, तो इसके बीच में लगा दो एक रजिस्टर, चलता। अब आगे ई और बी के बीच में, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट बी है, मतलब इसके बीच में एक और रजिस्टर आना चाहिए, बराबर हो गया। आप बोलेंगे इससे पहले भी तो मैंने यही किया था, अब भी मैं यही कर रहा हूं, बिल्कुल सेम। मुझे भी बड़ी हैरत हुई मैं ऐसे गलती क्यों कर रहा हूं बोल के। हम क्या कर रहे थे, हम यहां से करंट को इंटर कर रहे थे, यहां से करंट को बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। अगर यहां से करंट इंटर करेगा तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, और ये दोनों हो जाएंगे, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में, ठीक है। मैं वही कर लेता हूं जो मैंने लास्ट टाइम किया, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलकर क्या बन जाएंगे, 1 और 1 ओहम का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 0.5 ओहम, और नीचे क्या है 1 ओहम, और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 0.5 ओहम। मतलब ऊपर कितना बन गया 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, और नीचे 1 + 0.5 को 1.5, 1 + आधा 1.5 होता है ना, 1.5 मतलब कितना 3/2 लिख सकता हूँ। आइए, ठीक है। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम किया था। अब मैं आप पर एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पहचाने गलती कहाँ हो रही है। ये 1/2 और 3/2 पैरेलल है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 × 3/2 अपॉन 1/2 + 3/2। 3/2 बोले तो 1.5, 1.5 और आधा, 1.5 और आधा कितना होता, 2 हो जाते हैं ना। सो ये कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 2 × 2 = 4, और नीचे आ जाएगा 2, मतलब आंसर आ रहा है 3/8। यही तो आया था लास्ट टाइम भी, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं था। इसमें एक बहुत छोटी सी गलती है, क्या कोई बता सकता है जी? दैट्स द पॉइंट। हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां से कहां निकालना है, ए और बी के बीच का, और हम निकाल किसके किसके बीच का रहे, ए और एफ या ए और ई के बीच का। ये कैसे हो सकता है?
ये है सबसे बड़ी गलती। कुछ समझे? हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां से कहां निकालना है? ए और बी के बीच का। तो हमने रूल क्या सीखा? जहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसमें से किसी एक पॉइंट से करंट इंटर करो, दूसरे से करंट बाहर निकालो। तो ए से करंट इंटर जाएगा, लेकिन बाहर कहां से आएगा? बी से आएगा। तो यहां से करंट बाहर नहीं आएगा। करंट कहां से बाहर आएगा? यहां से करंट बाहर आएगा। करेक्ट है? सही है। अब ध्यान देते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से करंट इंटर किया तो करंट दो जगह डिवाइड हुआ, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में। अब ये करंट यहां आया, यहां टोटल करंट आकर मिल गया। अब ये करंट यहां जाकर दोबारा डिवाइड हो गया। तो ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ सीरीज में होगा, क्योंकि जितना इसके इक्विवेलेंट से फ्लो हो रहा है उतना इसके इक्विवेलेंट से फ्लो हो रहा है। और ये उसके साथ सीरीज या पैरेलल? सीरीज या पैरेलल? सीरीज, क्योंकि सीरीज दिख रहा है ना, लेकिन है पैरेलल। कैसे? यहां से करंट यहां तक जा रहा है एक रास्ते से, और यहां से करंट यहां तक जा रहा है दूसरे रास्ते से। तो ये 1 ओहम और ऊपर का 1 ओहम पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। आंसर आएगा 1/2। मैं सॉल्व करवाता हूं उसको, लेकिन क्या आपको गलती समझी? क्या हुई? गलती नहीं समझी। गलती हमने ये की है कि अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके किसके बीच का निकाल रहे हैं? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए और बी के बीच का निकालना। तो ए से करंट इंटर करो, बी से करंट बाहर निकालो। अब मैं ये सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करता हूं। आपको समझा गलती क्या हुई? ये बहुत मुश्किल पार्ट होता है। जब बच्चे मेरे पास आते हैं ना कि हमने ये सॉल्व की, इसमें गलती बताओ, वो चीज काफी मुश्किल होती है। गलती आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है। और ये काफी सिली मिस्टेक हुई हमसे कि हमने इतने बड़े क्रूशल पॉइंट को छोड़ दिया, जिस पर हम काफी लंबे अरसे से डिस्कस कर रहे थे कि जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना है। बल्कि काफी मर्तबा मैंने आपको कहा भी कि पहले ये देखो कि किन दो पॉइंट के बीच का निकालना है, क्योंकि जब पॉइंट बदल जाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट ए और यही पॉइंट सी भी है। यहां से दो रेजिस्टर्स, ठीक है। अब यहां के ये कॉम्बिनेशन को उठा के मैं यहां लेकर आ जाता हूं। चलता है क्या? ये पॉइंट कौन सा है बीच वाला बताओ? ये है एफ और ई। सही, ये है एफ और ई। अब हम कहां तक आ गए? अब हम कहां तक आ गए बताइए? डी और ई तक। और ए और डी के बीच में क्या है? एक रेजिस्टर है। अब हमारा सर्किट सही हो गया। करंट इंटर करो डी और बी के बीच में। करंट इंटर करो कहां से? ए से इंटर करो, और निकालो बाहर कहां से? बी से बाहर निकालो। अब बराबर हो गया। देखो ये दोनों सर्किट सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना? ये दोनों सर्किट सेम नजर आ रहे हैं। मैं इसको और एक बार बनाता हूं, ये शायद थोड़ा आसान हो जाए। देखो हम पहले पॉइंट ए बनाएंगे। मैं यहां बनाता हूं थोड़ा सा छोटा। ये पॉइंट ए बन गया। जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए है, क्या वही पॉइंट सी भी है? तो ये बन गया ए और सी। ए सी आ गया। उसके बाद बना दो क्या? एफ। जो पॉइंट एफ है, क्या वही पॉइंट ई भी है? उसके बाद बना दो क्या? बी। जो पॉइंट डी है, क्या वही पॉइंट बी भी है? बन गए तीनों पॉइंट। आ गया सब? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? ए और एफ के बीच में लगा दो एक रेजिस्टर। लगा दिया, ठीक है। ये वाला काम हो गया। अब एफ और सी के बीच में, एफ कहां है? यहां। सी कहां है? यहां। मतलब ये आ गया, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब सी और डी के बीच में, सी कहां है बाबा? यहां। और डी कहां है? यहां। तो सी से डी तक चले जाओ, ठीक है। अब सी से डी चले गए तो ये भी हो गया। डी से ई चले जाओ तो ये है डी और ये है ई। तो यहां से एक रेजिस्टर लगा दो, हो गया। ये भी काम हो गया। अब ई और बी के बीच में, तो ये है हमारा ई और ये है हमारा बी, इसके बीच में एक रेजिस्टर लगा दो, बराबर। तो ये सर्किट से वो सर्किट कैसे बनेगा आपको समझना चाहिए, या सीधा सीधा ये सर्किट से ये सर्किट कैसे बना आपको समझना चाहिए। क्या आपको दोनों समझे या दोनों में से एक समझा? ये दोनों भी नहीं समझे? दोनों भी नहीं समझे? दोनों भी समझ गए। इसमें हमने क्या किया? ये पॉइंट को उठा के यहां लेकर आ गए, तो ये और ये सीरीज में आ गया और ये पैरेलल में आ गया। जैसे आप लोग गलती कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये 1 ओम का रेजिस्टर कै में होना चाहिए? सीरीज में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कै में है? पैरेलल में है, क्योंकि ए से आपको बी तक जाना है। एक ऊपर वाला रास्ता, एक नीचे वाला रास्ता। सो दीज टू शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है? 1 ओहम। ये कितना है? 1। ये भी है 1 ओहम और ये भी है 1 ओहम और ये भी है 1 ओहम। 1 ओहम 1 ओहम कै में कनेक्ट है? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कितना होगा?
1/2। उसके साथ सीरीज में कौन है, उसके साथ पैरेलल में कौन है, 1 ओहम। 1/2 और 1/2 सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, 1 ओहम। उसके पैरेलल में कौन है, 1 ओहम। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/2 ओहम। आंसर शुड बी ऑप्शन ए। तो मुझे देखकर अब लग रहा है कि ये क्वेश्चन को हमने 3-3 बार सॉल्व किया था, फिर भी हम गलती नहीं समझ पाए थे। तो वो क्वेश्चन इतना मुश्किल था ही नहीं, हमने काफी बेसिक गलती की, और ऐसे बेसिक गलतियां कई बड़े बड़े लोगों से भी हो जाती है। एग्जाम के अंदर वो बच्चा जिसने कभी वो चैप्टर के अंदर गलती नहीं की, ऐसे बेसिक मामलों के अंदर गलती कर लेता है। इसलिए सबसे बेसिक बात यह है कि फंडामेंटल पक्के होना चाहिए। इंसान नमाजी होना चाहिए, बाद में तहज्जुद गुजार होना चाहिए। मैं तो नमाजी नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे, तो क्या है भाई, कुछ चीज नहीं है ना।